सुंदर होता है मन अति सुंदर। सोचिए, क्या एक भविष्यवाणी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे परिवार को तबाह कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसमें हम धोखे और चालाकी की हर एक परत को खोल कर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे किसी के विश्वास को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया जाता है। जरा सोचिए, एक घर में बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं और उसी बीच एक तथाकथित धर्मगुरु आकर ये भयानक भविष्यवाणी कर देता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये तो वो जहरीला बीज है जो पूरे परिवार के अंदर शक और डर पैदा करने के लिए बोया गया है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में कोई दैवीय संकेत था या फिर ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी दावे के पीछे की असली सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खुशनुमा माहौल से। एक परिवार है जो अपने घर आने वाले एक नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जश्न मना रहा है। लेकिन जानते हैं, इस सारी खुशी के पीछे एक डर भी छिपा हुआ है और यही वो कमजोरी है जिसका कोई फायदा उठाने वाला है। देखिए, परिवार में खुशी का माहौल है, ये एक बात है। दादी माँ जो है वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं और ऊपर से हाल ही में हुई एक दुर्घटना ने उनके मन में डर को और भी पक्का कर दिया है। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां धोखे का बीज बोना बहुत आसान हो जाता है। और बस इसी मौके की तो तलाश थी किसी को। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश की पहली चाल है। एक ऐसी बिसात जो किसी ने अपने फायदे के लिए बिछाई है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस साजिश को अंजाम कैसे दिया गया। ये वो स्टेज है जहां प्लान को एक्शन मिलाया जाता है, एक एक करके। ये पूरा धोखा एक 4 स्टेप वाले प्लान पर टिका था। स्टेप 1, एक नकली धोखेबाज पुजारी को हायर करना जो परिवार के भरोसे का इस्तेमाल कर सके। स्टेप 2, कुछ शापित चीजें तैयार करना ताकि नकली सबूत बनाए जा सकें। स्टेप 3, पूजा के दौरान एक पूरा ड्रामा, एक डर का माहौल तैयार करना। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम, सारा का सारा इल्जाम उस पर डाल देना जो सबसे मासूम है, यानी आने वाले बच्चे पर। पता है, साइकोलॉजी में इस तरह की ट्रिक को अपील टू फॉल्स अथॉरिटी कहते हैं, मतलब झूठे विशेषज्ञ का सहारा लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए किसी ऐसे इंसान को एक्सपर्ट बताकर पेश करे जो असल में एक्सपर्ट है ही नहीं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वो नकली पुजारी कैसे इस पूरे धोखे को हकीकत का रंग देता है। अब यहाँ पर देखिए कि भ्रम कैसे बनाया गया और असलियत क्या थी। परिवार वालों को लगा कि ये कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन असल में ये सब विज्ञान की छोटी मोटी ट्रिक्स थीं। जो पवित्र धागा अपने आप टूट गया, वो किसी श्राप से नहीं बल्कि एक केमिकल की वजह से टूटा था। और वो नारियल जो घूम रहा था, वो भी कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि पुजारी ने जो मैग्नेट छिपा रखा था, ये उसका कमाल था। और इस एक सवाल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रिक कितनी असरदार थी। इसने लोगों के मन में असली डर, असली कंफ्यूजन पैदा कर दिया, ठीक वैसा ही जैसा साजिश रचने वाला चाहता था। लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा उसी को सच मान लिया। तो अब आता है इस पूरे पब्लिक ड्रामे का क्लाइमैक्स, वो पल जब नकली पुजारी अपना सबसे विनाशकारी फैसला सुनाता है। असल में इसी एक पल के लिए तो ये सारी बिसात बिछाई गई थी। और ये था वो फाइनल ब्लो, एक ऐसा इल्जाम जो सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि बेहद क्रूर भी है। ये वो जहर था जिसे परिवार के दिमाग में डाल दिया गया ताकि शक और डर की दीवारें खड़ी की जा सके। इस एक भविष्यवाणी का असर देखिए, फौरन हुआ। परिवार वहीं का वहीं बट गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पति नाहर का गुस्सा और अविश्वास एकदम हाई था। दूसरी तरफ दादी, वो पूरी तरह से डर और विश्वास की जाल में फंस चुकी थी। और इन दोनों के बीच में फंसी थी होने वाली माँ रूही, जो सदमे और कंफ्यूजन की हालत में थी। लेकिन पति नाहर ने एक पल भी नहीं लगाया इस धोखे को समझने में। उसने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। उसका ये गुस्सा और अपने बच्चे के लिए उसका ये स्टैंड, ये साजिश करने वाले के प्लान पर पहली बड़ी चोट थी। अब यहाँ से खेल बदलता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा मैनिपुलेशन एक पब्लिक ड्रामे से हटकर एक पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रेशर कैंपेन में बदल जाता है। क्योंकि पति ने सबके सामने उस भविष्यवाणी को मानने से इनकार कर दिया, तो साजिश करने वाले ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। अब टारगेट पूरा परिवार नहीं था, अब टारगेट था घर का सबसे कमजोर सदस्य, जिसे अकेले में निशाना बनाया जा सके, यानी होने वाली माँ। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि दादी के हैं। यहाँ आकर ये धोखा एक बहुत ही पर्सनल और क्रूर मोड़ ले लेता है। अब ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं रही, ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है जो एक दादी अपनी ही बहू के साथ कर रही है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि डर इंसान से कैसे कैसे खतरनाक कदम उठवा सकता है। देखिए, पहले स्टेप में दादी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, पुरानी बातें याद दिलाकर रूही को डराने की कोशिश की। जब वो फेल हो गई तो दूसरे स्टेप में उन्होंने परिवार की तस्वीर जलाकर विनाश का एक सिंबल बनाने की कोशिश की।
और आखिर में जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक खुफिया प्लान बनाया। 50,000 रुपए, ये वो रकम है जो दादी ने एक हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन को रिश्वत में दी। और मकसद बहुत ही भयानक था। ये दिखाता है कि डर इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। और ये था उस डर का और उस साजिश का आखिरी सबसे भयानक नतीजा। एक ऐसा ऑर्डर जो सिर्फ शॉकिंग नहीं है बल्कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक झूठ जब डर के साथ मिल जाता है तो इंसानियत को किस हद तक खत्म कर सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है इस बात की कि डर किस तरह हमारे सही गलत को पहचानने की ताकत को खत्म कर देता है और हमसे वो काम करवा सकता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते।